बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो वेरिएबल, डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। देखें स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर ये आपका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि फर्स्ट लेक्चर में स्टेटिस्टिकल थ्योरी के से रिलेटेड मैंने आपको स्टेटिस्टिक के बारे में बताया था, स्टेटिस्टिक की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, और स्टेटिस्टिक के पार्ट्स बताए थे जिसमें आपने एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक को आपने डिस्कस किया था। तो आज का जो प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर आपने पढ़ना है वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। देखें स्टूडेंट, ऐसा करेक्टरिस्टिक जिसमें चेंजेस आ रही हो वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। या हर वो चीज़ जिसमें वेरिएशन आ रही हो, तो ऐसी चीज़, ऐसा करेक्टरिस्टिक जिसमें चेंजेस आ रही हो, जिसमें वेरिएशन आ रही हो, जिसमें तब्दीली आ रही हो, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में स्टूडेंट की तादाद वो चेंज होती रहती है, वो वेरिएशन उसमें आती रहती है, तो ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हम इसे ट्रीट कर सकते हैं स्टूडेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन ये है, अ करेक्टरिस्टिक डेट वेरीज, जो तब्दील होता है, अ करेक्टरिस्टिक डेट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और विद एन ऑब्जेक्ट, जो एक अलग अलग या किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो तब्दील हो, जो वेरिएशन रखता हो, जो चेंज हो रहा हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन है। तो वेरिएबल मुख्तलिफ तरह के कैटेगरी में होता है, एक्स वाई जेड, इस टाइप में वेरिएबल इंक्लूड हो सकता है स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब देखें नोट है, वेरिएबल में भी क्लासीफाइड इनटू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो वेरिएबल की क्लासिफिकेशन है इस तरह के टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल की क्लासिफिकेशन होती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल में। तो देखें स्टूडेंट, पहला इसका क्या है, पहले इसमें हमने डिस्कस करना है क्वांटिटेटिव वेरिएबल को स्टूडेंट। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है स्टूडेंट, ये देखें स्टूडेंट। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, अ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक कैन एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। जब एक कैरेक्टरिस्टिक को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें, मिसाल के तौर पर ये कहने का मतलब ये है कि एक जब कैरेक्टरिस्टिक को आप मैथमेटिकली बता सकें कि वो क्या कितनी तादाद उसमें रखता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज कॉल्ड, देखें, अ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हेन अ कैरेक्टरिस्टिक कैन एक्सप्रेस न्यूमेरिकली सच एज एज, वेट, इनकम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जब एक कैरेक्टरिस्टिक को, जब किसी चीज़ को न्यूमेरिकली मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकें, उसके बारे में बता सकें, तो वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। जैसा कि एज, आप एज बता सकते हैं कि एक बंदे की एज कितना है, आप वेट बता सकते हैं कि एक बंदे का वेट कितना है, आप इनकम बता सकते हैं कि उसकी सैलरी इनकम कितनी है। तो आप उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक को आप न्यूमेरिकली जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ठीक हो गया। जैसा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की तादाद आप इजीली बता सकते हैं कि कितने बच्चे हैं, तो एक क्लास में कितनी तादाद है, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा। जिसकी तादाद आप खुद बता सकते हैं, जिसकी तादाद आप काउंट करके बता सकते हैं, तो वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। इसी तरह अब क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट, a variable is called a qualitative variable when a characteristic is non-numeric such as education, gender, age, color, quality, intelligence, poverty हो गया जिस तरह, तो ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। इसको आप न्यूमेरिकली नहीं बता सकते, ठीक हो गया। मैंने कहने का मतलब ये है, मैंने कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिक, जब एक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नॉन न्यूमेरिक होता है, जब एक कैरेक्टरिस्टिक को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक कैरेक्टरिस्टिक को मैथमेटिकली नहीं बता सकते कि उसकी तादाद कितनी है। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैं आपको बताऊं, क्वालिटी हो गया कि इंटेलिजेंस हो गया कि एक बंदे के अंदर कितनी इंटेलिजेंस है, तो अब ये उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक बंदे की क्वालिटी को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी, गुर्बत को आप मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते। आई कलर हर किसी का डिफरेंट होता है, तो उसे आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एजुकेशन, जेंडर, इस तरह की और बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जो आप क्वालिटेटिव वेरिएबल में आती हैं स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो ये वेरिएबल की डेफिनेशन है और इसकी ये क्लासिफिकेशन है। दो टाइप्स हैं इसकी, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल ये मजीद दो टाइप्स का होता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, ये जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल लिखा हुआ है ना, ये मजीद दो टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक हो गया। तो मैं अब इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। देखें स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव वेरिएबल मजीद दो टाइप्स का होता है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल देखें, क्वांटिटेटिव का मतलब आप खुद से समझ जाएं कि उसको आप न्यूमेरिकली, उसमें जो वेरिएबल होगा उसको
उसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं वेरिएबल को, ठीक हो गया। अब इसकी दो टाइप है, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल, एक है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। स्टूडेंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है ना, जिसमें डिस्क्रीट में क्या होता है, जिसमें गैप आ रहा हो, जिसमें जंप हो, जिसमें ब्रेक हो, कोई ख़ास पार्टिकुलर कोई ख़ास जिसमें जंप आ रहा हो, ब्रेक हो, और जिसके अंदर तो जिसके अंदर गैप हो कोई ना कोई, तो वो क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है स्टूडेंट, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर एक सेट लेते हैं आप, सेट, तो सेट को किस तरह से आप लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, अब देखिए मैं आपको डिस्क्रीट वेरिएबल का समझाता हूँ। जिस तरह आप एग्जांपल कंसीडर करें, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक सेट होता है, फॉर एग्जांपल एस एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 और 3 पड़ा हुआ है स्टूडेंट, ठीक हो गया। अब अगर आप गौर से देखते हैं 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, तो 1 और 2 के दरमियान वाले पॉइंट इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो 1 के बाद 2 में क्या है, जंप है, ब्रेक है, गैप आ रहा है इसके अंदर, तो ये पार्टिकुलर गैप है या जंप कहें, ब्रेक कहें आप, तो इसके अंदर वाले पॉइंट्स नहीं है। तो ये क्या हो गया आपके पास, अगर आप कह रहे हैं ना इसको वेरिएबल, तो ये क्या कंसीडर हुआ, तो ये कंसीडर हुआ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक हो गया, कि इसके अंदर के पॉइंट सारे शामिल नहीं है, तो ये डिस्क्रीट है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चेयर्स स्टूडेंट जैसे हो गया, नंबर ऑफ चेयर स्टूडेंट जैसे हो गया, इसकी तादाद। अब देखें जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, ये शूज़ साइज़ जैसे कि आप देखें जूते का साइज़ होता है वो आप कंसीडर करें, या 1 के बाद 2 गिनती की तादाद को देखें, 1 के बाद 2 होता है, इसमें पॉइंट्स का आंसर इंक्लूड नहीं हो रहा, इसमें जंप आ रहा है। लेकिन जिसमें ब्रेक हो, जंप होना, वो कौन सा वेरिएबल होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है स्टूडेंट। देखें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होगा, जिसमें कोई गैप नहीं होगा, कोई जंप नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, खास कोई भी नहीं होगा, तो इसमें कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे कि 1 और 3 के दरमियान आप इंटरवल कंसीडर करते हैं, आप इसको मैं यहाँ इस तरह भी तो भी लिख सकता हूँ 1,3, ये क्लोज इंटरवल में, इस तरह स्टूडेंट 1 और 3 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स जो हैं एक्स में इंक्लूड होते हैं। एक्स हो सकता है 1 हो सकता है, एक्स 1.1 हो सकता है, एक्स 1.1.12 हो सकता है, तो सारे पॉइंट्स इस 1 और 3 के सारे पॉइंट्स आते हैं, तो इसमें कोई जंप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहेंगे। और डिस्क्रीट तब कहेंगे अब जब उसमें जंप आ रहा हो, जब उसमें कोई खास ब्रेक हो, जब उसके अंदर के पॉइंट्स आप ना बता सकते हो, तो ये क्या होता है डिस्क्रीट, और ये क्या होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल की डेफिनेशन और इसकी क्लासिफिकेशन में हमने क्वांटिटेटिव वेरिएबल पढ़ा, क्वालिटेटिव वेरिएबल पढ़ा, फिर क्वांटिटेटिव वेरिएबल 2 टाइप्स का होता है, कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट, हमने ये पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी की एग्जाम्पल को, इवेंट, टास्क और एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो मेन जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर को मिस ना करें स्टूडेंट, लाजमी स्टडी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।